चलिए, तो आज हम लोग पढ़ लेते, एक बार रिकॉल करते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट खींचने की कोशिश करेंगे, तुम लोग के चक्कर में क्लास बहुत स्लो चल रहा है, मारेंगे लोल कहीं का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1781 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम, इसको हम लोग कहते हैं बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वही टैक्स लिया जाता है यही, बता रहे, सब समझा देते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इसको पाई ये भी कह सकते हैं। उसके बाद 1786 का अधिनियम, और एक 1793 चार्टर्ड एक्ट। यहाँ अधिनियम तक रहने देते हैं, 93 से चार्टर्ड एक्ट शुरू हो जाता है। अधिनियम अधिनियम चार्टर्ड एक्ट यानी चार्टर, और एक कानून, इसमें अंतर बताया था सर, मालूम था? अधिनियम, कानून और चार्टर्ड में क्या अंतर है मालूम है? भागा था कहीं का, कभी कभी अधिनियम आया है, कहीं कहीं पे चार्टर्ड एक्ट आया है, कहीं कहीं पे एक्ट, अच्छा चार्टर्ड और एक्ट। तो ये कानून, अधिनियम और चार्टर्ड, ये तीनों में क्या फ़र्क है, नहीं मालूम है? मैंने कल बताया था कि जैसे कि ये क्लास चल रहा है और आप लोग घर पे गए और आप लोगों को लगता है कि यार क्लास का जो रूल, जो नियम कानून है वो ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, कि कोई कभी भी निकल जाता है, कोई कभी भी आ जाता है, क्लास में लोग बात करने लगता है। तो आप लोग सब मिल करके और विचार कर रहे हैं कि आज जाएंगे तो सर को बताएंगे कि ये व्यवस्था ठीक नहीं, इस पर सुधार किया जाए, समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों ने आया और हमें बताया कि क्लास के बीच में बातें नहीं होना चाहिए सर, बच्चे लेट से नहीं आना चाहिए सर, इसको कहते हैं अधिनियम। आप लोगों ने जो अपना प्रस्ताव रखा इसको क्या कहते हैं? अधिनियम। इसी अधिनियम को क्या किए हम, लिखित तौर पर आप लोग के लिए हम एक व्यवस्था बना दिए जिसको कहते हैं हम कानून। जब कोई अधिनियम, जो कोई विचार होता है, प्रस्ताव होता है, वही जब पास हो जाता है ना, तो वही अधिनियम कानून बन जाता है। और वही जब जो चीज़ लिखित रूप में जो आ जाता है उसी को चार्टर कहते हैं, जिसको दस्तावेज कहते हैं, समझ रहे? ये फ़र्क है। अधिनियम का मतलब होता है विचार, प्रस्ताव, वही प्रस्ताव पास हो गया वो कानून बन गया, और वही लिखित रूप में आ गया वो चार्टर बन गया, दस्तावेज, समझे? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो कानून बन के आया था। बाकी जो 1781 में जो आया था वो बस एक विचार था, और उसके बाद ये कानून बन गया था। 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था वो भी एक विचार ही था। अंग्रेज को लग गया कि अरे यार ये तो काफ़ी अच्छा विचार है, इसलिए उसको आगे जाके कानून बना दिया, 1793 में कानून बना दिया वो, समझे? इसलिए 1786 का अधिनियम कहा जाता है, कानून नहीं कहा जाता है। यही चीज़ 1793 में जाके कानून बना है, इसलिए उसको 1793 का चार्टर्ड एक्ट कहा जाता है। हो गया? अधिनियम का मतलब विचार, आपका प्रस्ताव। कहीं पर जाकर मीटिंग में आप कुछ अपना विचार देना चाहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, आपका विचार अच्छा लगे, वो पास हो गया, वो कानून बन गया, समझे? हो गया? तो देखिए, ध्यान दीजिए, ओ मेरा भी लाना था। अच्छा हम फ़ोन करते हैं, बाइक से चल जाइएगा।
हाँ वही वाला बता रहे बुआ। मतलब एक्ट का मतलब क्या कारण था ऐसा? क्या बोल रहे हैं? रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? हाँ तो वही तो समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, चारों समझाएंगे अभी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि भारत के ऊपर जो शासन चल रहा था अंग्रेज़ों का, वो अस्त व्यस्त था, उसको एक सही हाथ में लाने के लिए केंद्रीकरण मतलब शासन पर नियंत्रण लाने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसको कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। समझ रहे ना? ताकि भारतीयों के ऊपर जो कानून जो शासन चल रहा था वो नियंत्रित रूप से चले, रेगुलरली रूप से चले और सही तरीक़ा से चले, इसलिए ये कानून बनाया गया था और इसी को कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। और इसको सही तौर से चलाने के लिए उन लोगों को लगा कि ये ऐसे नहीं चलेगा, इसे चलाने के लिए एक कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक न्यायालय की ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए इन लोगों ने क्या किया था कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया था। यहाँ पे लिख देते हैं 1774 में कहाँ किया था? बंगाल में। 74 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया था। उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ठीक है बुआ, अब ध्यान दीजिएगा, सब बात समझा रहे हैं आप लोगों को हम, खाली ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझा देंगे अच्छा से। पहली बार मेरा इंडिया ऐसा गलती हुआ है। चलो जैसा भी है। देखिए यहाँ पे ये बंगाल है, तो हाईकोर्ट की जो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना वो कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जब अंग्रेज कोई भी कानून बनाता था तो उसको लगता था कि इस कानून में कोई सुधार की ज़रूरत है क्या, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, या इस कानून के तहत कहीं हम अंग्रेजी लोग तो नहीं फंस जाएंगे, या फिर काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे ताकि इंडियन लोग आवाज़ भी ना उठा पाए। भारतीयों को दबाना भी तो था, समझ रहे ना? तो इसको लग गया कि अब हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय तो बना दिए, लेकिन अब इसमें जो कार्रवाई होगी वो कैसे होगी? अगर खुदा न खास अगर हम अंग्रेजी अगर फंस गए इस चक्कर में तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगा। तो इसलिए क्या किया कि 1781 का जो अधिनियम लाया, तो अंग्रेज लोग ने सोचा कि जो इसका कार्यकारी सिस्टम के जो मेंबर लोग थे उन लोगों ने सोचा कि भाई साहब हम लोग काम कैसे करेंगे, हाई कोर्ट तो बन गया, शासन भी चलाना है, कैसे काम चलेगा, कैसे इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो बोला कि ऐसा करते हैं कि हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं ताकि काम करने में आसानी रहेगा। समझ रहे? तो उसने क्या किया कि जो ये गवर्नर जनरल था 1783 में, जो गवर्नर को हटाकर गवर्नर जनरल जो लाया गया था बंगाल में ही, पहले क्या होता था कि गवर्नर होता था तो सब जगह गवर्नर ही था, लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था उसको बोला कि तुम गवर्नर नहीं रहोगे, गवर्नर जनरल रहोगे, गवर्नर से ऊंचा पद। 1773 में 1773 में ही तो कहा था कि जो बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? गवर्नर जनरल, गवर्नर से ऊंचा पद रहेगा। और बाकी के जो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी यानी ये दो जगहों के जो गवर्नर था, बोला कि तुम दोनों इसके अधीन रहोगे। एक बार और समझा देते हैं। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि रोहित को एक द्वारी का गवर्नर बना दिए, आपको नागावसी का गवर्नर बना दिए, इसको सतनपुर का गवर्नर बना दिए, तीनों का तो बराबर पद है। तो आप कानून बनाओगे तो जरूरी तो नहीं कि ये जो कानून बनाएगा वो भी आप बना लोगे। हो सकता है कि आप अपना मन से अलग कानून बना लो, ये अपना मन से अलग कानून बना ले और तीनों जगहों पे अलग अलग कानून चलने लगे, है कि नहीं? तो अंग्रेज चाह रहा था कि ये जो अलग अलग जो अस्त व्यस्त जो कानून चल रहा है इसको किसी तरह से एक मुट्ठी में आना चाहिए। एक लोग जो कानून बनाएगा उसी के अनुसार शासन चलेगा। तो ऐसा करने के लिए किसी एक हाथ में तो पावर जाएगा, तो इसीलिए बोला कि तीनों तभी बराबर पद पे है, किसी एक को हेड बनाते हैं और बाकी लोग उसके अधीन कर देते हैं। तो बॉम्बे में भी गवर्नर था, मद्रास में भी था और बंगाल में भी था।
1773 से केंद्रीकरण करना शुरू कर दिया था। 1773 में बोला कि जो बंगाल वाला गवर्नर है वो गवर्नर नहीं रहेगा, उसको ऊंचा पद दे दिया, गवर्नर जनरल का पद दे दिया। समझ रहे? और बोला कि जो बम्बई का गवर्नर है, आई मीन मान लेते हैं कि रजत को बना दिया गवर्नर जनरल और आप गवर्नर है, बोले अब आप दोनों कानून नहीं बनाओगे, आप दोनों उसके अधीन चलोगे। वो दोनों पद से ऊंचा आप दोनों के पद से उसका पद ऊंचा कर दिए। अब आप लोग अपने मन से कानून नहीं बनाओगे, अब उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। समझ रहे? आप समझ गए ना? तो उसके बाद ये तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार हुआ। 74 में जो हाई कोर्ट बना, बोला कि अब इसका क्या काम है, हम लोग जो काम करेंगे कैसे काम करेंगे। तो बोला देख बेटा, अब तुम लोग के लिए भी कुछ सेटल करते हैं, बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से एक विचार लाया 1781 का अधिनियम, और